आज आपको बताने वाले हैं 2025 में हमें क्या रूल अपनाने होंगे अपनी ट्रेडिंग में, जिससे हमारी ट्रेडिंग एक नेक्स्ट लेवल पर जाएगी। तो देखते हैं, चलो आप ये देखते हैं ये रूल क्या है, और हमें 2025 में अपनी जो ट्रेडिंग है उसको नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जानी है। 2024 में जो गलतियां की है हमने ट्रेडिंग में उनको नहीं दोहराना है, और 2025 में हमें अपने रूल एंड रेगुलेशन पर अडिग रहना है। तो आइए बताते हैं हम आपको वे 5 रूल जो हमें अपनी 2025 की जो ट्रेडिंग है उनमें डेली के अपनाना है, और हमें अपनी ट्रेडिंग में सुधार करना है। आइए देखते हैं। तो ये स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ट्रेडिंग के 2025 के जो रूल हमने बनाए हैं। सबसे पहला रूल है इसमें, सबसे पहला जो रूल है इसमें हमें अपना जो रिस्क है पर डे का वो डिसाइड करना पड़ेगा। इसमें क्या होता है, हमें अपनी कैपिटल के हिसाब से जितना भी हमें एक दिन में रिस्क लेना है। अगर आपकी कैपिटल छोटी है 10,000, 20,000, 25,000, 50,000, तो उसमें आपको देखना है कि हम एक दिन में कितना पर डे का रिस्क ले सकते हैं। अगर आपकी कैपिटल 50,000 है तो उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 1,000 का ही रिस्क लेना है, 1,000 पर डे। अगर आप ऑप्शन में काम करते हैं, अगर आप स्टॉक्स में काम करते हैं तो ये 700 से 800 रुपये भी हो सकता है। वो आपको अपनी क्वांटिटी के हिसाब से रिस्क मैनेज करना पड़ेगा। क्वांटिटी आप जिस हिसाब से लेते हो, ये पर डे का जो रिस्क होता है ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अगर आपको ये लग रहा है कि इस ट्रेड में हमारा जो रिस्क है वो ज़्यादा है, हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशो इस ट्रेड में, एक जो ट्रेड आप लोगे उसमें नहीं बैठ रहा है सही, तो उस ट्रेड को आप अवॉइड करोगे और आप पर डे का रिस्क फिक्स करोगे कि इससे ज़्यादा मैं रिस्क नहीं लूँगा। अगर आपका रिस्क उस दिन आपका लॉस हो गया इतने का, तो आप ट्रेडिंग बंद कर देंगे, आगे आप ट्रेडिंग नहीं करोगे। आपको ये फिक्स करना पड़ेगा, वरना आप कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। तो ये पर डे का जो रिस्क है ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। वो आप अपनी ट्रेडिंग के हिसाब से रिस्क अपनी कैपिटल के हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। और आप अगर एक ट्रेड लेते हो 1:2 का टारगेट आपका होना ही चाहिए। अगर आपका 1:2 का टारगेट नहीं है तो आप उस ट्रेड को छोड़ सकते हैं। दूसरा रूल है हमारा, ट्रेड से पहले आपको रिस्क पता होना चाहिए कि हमारा इस ट्रेड में कितना रिस्क है, हमें इसमें कितना रिस्क मिलेगा, कितना रिस्क लेना है और कितना हमें इसमें रिवॉर्ड मिलने वाला है। अगर आपका उस एक ट्रेड में आपको 1,000 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है कि 1,000 रुपये हम इसमें ईजिली आ सकते हैं और रिस्क हमारा 500 का है, तो आप उस ट्रेड को ले सकते हैं। अगर आपको दिख रहा है कि इसमें एसएल बहुत बड़ा है और हमारा रिवॉर्ड छोटा है, तो उसको आप अवॉइड कर सकते हैं। तो ये आपको डिसाइड पहले से पता होना चाहिए, ट्रेड लेने से पहले प्लानिंग करके आप ट्रेड करो कि ये रिस्क है हमारा और इतना हमारा रिवॉर्ड होगा। तीसरा हमारा जो रूल है वो है सेटअप का वेट करना है। अगर हमें ट्रेड पूरा दिन भी नहीं मिला तो कोई बात नहीं, वेट करना पड़ेगा सेटअप का। अगर हमारा सेटअप नहीं बन रहा है कि ये सेटअप हमें चाहिए और हम फिर भी ट्रेड कर रहे हैं, तो उस ट्रेड में हमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, हम उसमें बार बार एंट्री और एग्जिट करते रहेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस सेटअप बनने का तो ही हम ट्रेड लेंगे, उससे आपकी ओवर ट्रेडिंग भी कम होगी, आप ज़्यादा ट्रेड नहीं कर पाओगे। सेटअप का वेट करो, सेटअप फॉलो करो और सेटअप पर ट्रेड लेंगे तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड और हमारे जो डेली का जो ब्रोकरेज जाता है वो भी कम होगा। दिन में सिर्फ 2 ही ट्रेड प्लान करो। सेटअप का वेट करना सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन अगर सेटअप का वेट करना हमें आ गया तो हमारी ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा सुधार हो जाएगा। चौथा रूल है जो ये है लर्निंग पर ट्रेड। लर्निंग पर ट्रेड का मतलब होता है आज हमने जितना भी ट्रेड किया, 1 किया या 2 ट्रेड किए, उससे हमें कुछ ना कुछ लर्निंग लेनी है कि हमने ये ट्रेड क्यों लिया और किस हिसाब से लिया। अगर हम वैसे ही ट्रेड करते हैं, रैंडमली कहीं भी ट्रेड कर लिया, तो उसमें हमें पता होना चाहिए कि हम इस तरह से ट्रेडिंग करेंगे तो हमें लॉस ही होगा। तो उस वजह से आपको लर्निंग, हर ट्रेड से लर्निंग लेनी है कि हमारा सेटअप बना था या नहीं बना था, हम इस ट्रेड में किस लिए हमने ट्रेड किया। हर ट्रेड से आपको लर्निंग लेनी है और डेली कुछ ना कुछ मार्केट से सीखना है, क्योंकि मार्केट डेली के डेली कुछ ना कुछ सिखा कर जाता है, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। तो हमें हर डे कुछ ना कुछ मार्केट से सीखना है। 5वां हमारा रूल है
कि हमें स्टॉक्स में ट्रेड करना है या ऑप्शन में ट्रेड करना है। अगर आपका कैपिटल 50,000 से कम है तो आपको स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहिए, ना कि ऑप्शन में, क्योंकि ऑप्शन के प्रीमियम अब फिलहाल बहुत महंगे हो चुके हैं। और अगर आप ऑप्शन में ही रहोगे, आप ऑप्शन में ही ट्रेड करोगे तो आपका जो कैपिटल है वो एक दिन में भी ख़त्म हो सकता है। तो इस वजह से आपको ये चूज करना पड़ेगा कि आपको स्टॉक्स में करना है या ऑप्शन में ट्रेड करना है। ये रूल आपको एक बेहतर ट्रेडर बनाएगा। अगर आप ऑप्शन में ही रहोगे, छोटे कैपिटल से आप ऑप्शन सीखते रहोगे, तो आपका जो अकाउंट है वो बार बार ख़त्म होता रहेगा। तो आपको स्टॉक्स पर फोकस करना है। आप डेली के डेली शाम के टाइम 5 स्टॉक्स निकालो, उनके लेवल लगाओ अच्छी तरीके से, और देखो उन्हें वन डे में क्या कर रहा है, वो मंथली में क्या कर रहा है, वीकली में क्या कर रहा है। अगर उसका ट्रेंड हमें समझ में आ रहा है कि ये मंथली में बुलिश है, वीकली में बुलिश है, वन डे में बुलिश है, तो हमें उसमें बुलिश का ट्रेड ढूंढना है, बुलिश का सेटअप ढूंढना है। और अगर आपको लग रहा है कि ये बेरिश है तो बेरिश का ट्रेड ढूंढना है, ट्रेंड के साथ चलना पड़ेगा। ऑप्शन में क्या होता है, ऑप्शन का जो चार्ट होता है, अगर मार्केट वहीं के वहीं भी है रेंज में तो ऑप्शन ख़त्म हो जाता है वहीं का वहीं। तो इस वजह से ऑप्शन बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं। तो आपको देखना पड़ेगा, अगर आप लर्निंग फेस में हो तो आपको ऑप्शन छोड़ना ही पड़ेगा। 2025 में 1 साल आप स्टॉक्स में दे दो, उसके बाद ऑप्शन कर सकते हो अच्छी कैपिटल से। लेकिन आपको शुरुआत अगर कर रहे हो तो आपको स्टॉक्स में ही करनी पड़ेगी। आपको कम से कम 6 महीने तो स्टॉक्स में देने पड़ेंगे, उसके बाद आपको मार्केट की चाल भी समझ आ जाएगी और आपको ये भी पता लग जाएगा कि लेवल कैसे लगते हैं और कहाँ से मोमेंटम हो सकता है। क्योंकि ऑप्शन में थोड़ा से मोमेंटम के लिए ही ट्रेड होता है। ज़्यादातर लोग ऑप्शन में स्कैल्पिंग करते हैं, एक ही कैंडल में स्कैल्प किया और बाहर निकल जाते हैं बड़ी क्वांटिटी से। तो आपको, अगर आप बिगनर हो तो आपको स्टॉक्स में ट्रेड करना है 10 क्वांटिटी से 20 से, आप अपनी कैपिटल के हिसाब से क्वांटिटी चूज कर सकते हो। लेकिन ऑप्शन में आप ऐसा नहीं कर सकते। ऑप्शन का जो होता है, ऑप्शन में आपको अब क्वांटिटी बहुत बढ़ा दी गई है। ऑप्शन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है, और अगर आपका लॉस हुआ तो एक दिन में ही आपका कैपिटल ख़त्म हो सकता है। तो ये लर्निंग आपके लिए, ये रूल है 2025 के। आशा करता हूँ कि आप इनको फॉलो करेंगे, और मेरे साथ जुड़ने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। आने वाले टाइम में मैं आपको ऐसी ऐसी वीडियोज़ दूंगा, आप मेरे साथ जुड़ोगे तो हम मिलकर साथ चलेंगे। और आने वाले टाइम में डेली एक वीडियोज़ मिलेगी आपको लर्निंग की, जिससे आप अपनी ट्रेडिंग अच्छे से सुधार सकते हो। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।